बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका अपना ज़ियाउद्दीन अहमद आपके साथ। नाजरीन, हमने सिलसिला शुरू किया था ज़िद्दी बच्चे। जी हाँ, उसका पहले एपिसोड था, आपने उसको पसंद किया, बहुत शुक्रिया। आज हम दूसरा एपिसोड उसका करने जा रहे हैं। उसमें यह है कि बच्चे ज़िद क्यों करते हैं। नाजरीन, आप जब स्कूलिंग कर रहे थे अपनी, तो उस दौरान आपने यकीनन पढ़ा होगा, आज से तकरीबन 350 साल पहले सर आइजक न्यूटन ने बताया था थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जी जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि हर अमल का रद्द अमल होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने कोई ऐसी बात की, उसके रद्द अमल में बच्चा आपके साथ जिद कर रहा है, आप महसूस कर रहे हैं आपका बच्चा जिद्दी है। हाँ, हम आज डिस्कस करेंगे कि जिद करने के असबाब। बात कर रहे थे कि बच्चों के जिद करने के असबाब। जी हाँ, आपका अपना मुशाहिदा भी होगा, आपने देखा होगा आसपास बच्चे होते हैं, आपके अपने बच्चे भी होंगे। आप अगर टीचर हैं तो स्कूल में आप देखते होंगे, वालिदैन हैं, वालिद हैं या वालिदा हैं तो अपने बच्चों में देखते होंगे कि बच्चे जिद कर रहे हैं। तो इसके असबाब में सबसे पहला सबब तो बच्चे का इकलौतापन होना होता है। आपका बेटा है, माशाल्लाह, अल्लाह की नेमत है, बेटी है, अल्लाह की रहमत है, लेकिन अगर वो अकलौता है, उस बच्चे को पता होता है, एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ, मेरी मम्मा, मेरे बाबा मेरी हर बात मानेंगे, इसलिए वो ज़िद करने लग पड़ता है। तो इसमें से सबसे पहला अहम नुक्ता जो है वो हम समझते हैं कि बच्चे का इकलौतापन होता है। आपने उस बच्चों को एहसास दिलाना है। ये हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जो इसका तीसरा हिस्सा होगा उसमें करेंगे कि ज़िद्दी बच्चों को उनके असबाब जो है उसको कैसे हैंडल करना है। इसके अलावा ये भी होता है, खानदान में पहला बेटा या पहली बेटी जो होती है उसको भी बड़ी अहमियत मिलती है। ननियाल, ददियाल, जी हाँ, उसको बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ा लाड प्यार करते हैं। चुनाचे वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपनी अहमियत समझता जाता है और उसके बाद अपनी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करवाने के लिए जिद करने लगता है। जी, कभी कभार ऐसा भी होता है, सबसे छोटा बेटा या सबसे छोटी बेटी, फैमिली में बड़ी इज्जत मिलती है, बड़ा प्यार मिलता है, इस वजह से भी वो जिद करने लग पड़ता है। अच्छा, और ज़िद्दी बच्चों का ये ज़िद करने का एक बड़ा सबब ये भी होता है कि वालिदैन अपनी महरूमियों में से बहुत सी महरूमियाँ जो होती हैं, जिसमें से वो गुज़रे होते हैं, वो चाहते हैं हमारा बेटा, हमारी बेटी उस सिचुएशन से ना गुज़रे। इसलिए वो उसको हर हर सहूलत फ़राहम करने की कोशिश करते हैं। बसा औक़ात तो इस हद तक आके गुज़र जाते हैं कि हलाल-हराम का भी फ़र्क छोड़ देते हैं। नतीजे में ये होता है कि बच्चे ने मुँह से कोई ख़्वाहिश की, कोई फ़रमाइश की, वालिदैन ने फ़ौरन उसको पूरा कर दी। चुनाचे बच्चा समझ जाता है कि बाई हुक और क्रुक मेरे वालिदैन मेरी बात मानेंगे, और इस तरीके से अनजाने में वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़िद्दी बच्चों की फ़हरिस्त में शामिल होने लग पड़ता है और वो ज़िद करता रहता है। इलावा ज़ी एक और सबब ये भी होता है कि बच्चे बाज़ औक़ात ये देख रहे होते हैं कि वालिदैन जो हैं वो अपनी ख़्वाहिशात मनवाना चाहते हैं। सपोज़ एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन वालिद या वालिदा किसी की ख़्वाहिश थी कि वो इंजीनियर बने और वो खुद नहीं बन सके। अब अपने मुस्तकबिल में वो अपने बच्चे को इंजीनियर देखना चाहते हैं। चुनाचे वो अपनी मर्ज़ी थोपेंगे और बच्चा अपनी मर्ज़ी थोपेगा, तो क्लैश आएगा। क्लैश में फिर बच्चा ज़िद में आ जाता है। हमें चाहिए कि हमें बच्चों का भी ख़्याल रखना चाहिए। इसका इलाज जो है वो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि बच्चों के ज़िद करने के सबब क्या होता है। बाज़ औक़ात बच्चा सही होता है और वालिदैन गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास हमारे अपने माहौल होता है। हमने एक जनरेशन गैप बहुत अहम चीज़ है। बच्चों को ज़िद्दी बनाने में जनरेशन गैप में हम अपने बच्चों से कहते हैं हमारे ज़माने में ये नहीं हुआ करता था। अज़ीज़ान मन, याद रखिए वक़्त बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा होता है। हमें हालात हाज़िरा से भी आगाह रहना पड़ता है। हमारे ज़माने में सादा ज़िंदगी हुआ करती थी, खुली आबादियाँ हुआ करती थी, भाग-दौड़ का बड़ा मौका था, और सबसे बढ़कर कि हमारे पास वसाइल कम हुआ करते थे। जबकि आजकल के बच्चे के पास बहुत से वसाइल हैं, उसके पास बहुत सी मालूमात के ज़रिए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं जनरेशन गैप की वज़ह से बच्चा ज़िद में आ रहा है और हम अपनी जगह पर अड़ गए हैं। जैसा कि पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने हर फ़र्द की शख़्सियत अलग बनाई है। ऐसे ही बहैसियत माँ, बहैसियत बाप आपकी शख़्सियत अलग है, तो आपके बच्चे की भी शख़्सियत अलग है। बहैसियत उस्ताद हमें क्लास में मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 बच्चे मौजूद हैं, तो उनकी भी हर एक बच्चे की शख़्सियत दूसरे से मुख़्तलिफ़ है। हमें बच्चे की शख़्सियत को भी समझना पड़ता है। बच्चे की शख़्सियत नफ्सियात के इल्म के बगैर नहीं समझ में आती। बसा औक़ात हमें ऐसा भी होता है कि आप बड़ा अच्छा समझा रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। उसकी वजह ये भी होती है कि बच्चे की शख़्सियत को समझा नहीं गया, उसकी शख़्सियत के मुताबिक हमने बात नहीं की। कोशिश कीजिए, बच्चे की शख़्सियत के मुताबिक बात कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह जल्द वो भी अपलोड करेंगे और उसमें आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि बच्चे के ज़िद का इलाज क्या है। इंशाअल्लाह वो भी बहुत दिलचस्प होगा, आपको अच्छा लगेगा। कोशिश कीजिए, कोई अपनी जगह पर ना अड़े। तरबियत ये हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे।